नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी ज़िंदगी को तेज़ी से बदल रहा है और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खूब पूछा जा रहा है। टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सुरक्षा। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम एआई और डेटा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जानेंगे कि इससे जुड़े बड़े खतरे क्या हैं, भारत इससे निपटने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है और इसके पक्के समाधान क्या हो सकते हैं, और आखिर में हम एआई के पॉजिटिव इस्तेमाल पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सिक्योरिटी ये दोनों हैं क्या, क्योंकि सच पूछिए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो एआई का मकसद है ऐसी मशीनें तैयार करना जो इंसानों की तरह सोच सके, कुछ सीख सके और फिर फैसले भी ले सकें। अब सवाल ये है कि वो ऐसा करती कैसे हैं? तो वो करती हैं बहुत सारे डेटा से पैटर्न सीखकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने तजुर्बे से सीखते हैं। और देखिए, एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चैटबॉट जैसे चैटबॉट हैं जो हमसे बात करते हैं, हमारे फोन का फेस रिकग्निशन हमें पहचान लेता है, मेडिकल फील्ड में बीमारियों का पता लगाने में मदद मिल रही है, और बैंक्स तो ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ने के लिए इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की। इसका सीधा सा मतलब है हमारी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, फोन नंबर या बैंक डिटेल्स, इनको गलत हाथों में जाने से बचाना। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि डेटा ही तो एआई का ईंधन है, और इस ईंधन को सेफ रखना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होती है ना, तो उसके साथ कुछ बड़े खतरे भी जुड़ जाते हैं, और इन्हें समझना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब हमारा इतना सारा पर्सनल डेटा दांव पर लगा हो। तो ये 5 बड़े खतरे कौन से हैं? पहला तो है हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन। दूसरा, डेटा लीक या साइबर अटैक का डर हमेशा बना रहता है। तीसरा है एआई का पक्षपाती होना, मतलब किसी के लिए गलत या भेदभाव वाला फैसला देना। चौथा, डीप फेक वीडियो और फेक न्यूज़ का खतरा तो हम देख ही रहे हैं। और पांचवा, हमारी इजाज़त के बिना ही हमारे डेटा का इस्तेमाल हो जाना। सोचिए, इनमें से हर एक खतरा अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इन खतरों से निपटा कैसे जाए? एआई का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन सेफ तरीके से। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? चलिए अब देखते हैं कि इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हमारा देश भारत क्या-क्या ठोस कदम उठा रहा है। भारत ने इस मामले में कई जरूरी कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो नागरिकों को उनके डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देता है। साइबर क्राइम पर लगातार नजर रखी जा रही है, और सर्टेन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये एजेंसी 24 घंटे साइबर हमलों से हमें बचाने का काम कर रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में एआई को सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के समाधान अपनाए जा रहे हैं, और यही समाधान एक सेफ डिजिटल फ्यूचर की नींव रखेंगे। तो क्या है ये समाधान? देखिए, इसमें सबसे जरूरी है मजबूत कानून बनाना, फिर डेटा को सेफ रखने के लिए एन्क्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और एक बहुत जरूरी चीज है एथिकल एआई को बढ़ावा देना। अब ये एथिकल एआई क्या है? इसका मतलब है ऐसा एआई बनाना जो किसी के साथ भेदभाव न करे, जो निष्पक्ष हो, और हाँ, सबसे जरूरी, हम सबको डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, ताकि हमें अपने अधिकारों का पता हो। क्योंकि देखिए, जब हम डेटा को सुरक्षित रख पाते हैं ना, तभी एआई की असली ताकत सामने आती है। वो ताकत जो कई सेक्टर्स में क्रांति ला सकती है और समाज के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। और ये होता कैसे है, जरा देखिए। सुरक्षित एआई हेल्थ सेक्टर में बेहतर और सटीक इलाज दे सकता है, बैंकिंग में फ्रॉड को रोक सकता है, सरकारी कामों को स्मार्ट बना सकता है, और तो और खेती किसानी में मौसम का बिल्कुल सही अनुमान लगाकर किसानों की मदद कर सकता है। मतलब संभावनाएं अनंत हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एआई भविष्य की टेक्नोलॉजी तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर डेटा सुरक्षा नहीं है तो इसके फायदे नुकसान में बदलते देर नहीं लगेगी। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार के साथ हम प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का बैलेंस कैसे बनाकर रखते हैं। असल सवाल यही है कि क्या इस दौड़ में हम इंसानियत के सबसे जरूरी पहलुओं यानी निजता और सुरक्षा को बचा पाएंगे।